अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक आपको अपडेट करें। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 33 घंटे बाद भी काबू पाया गया है। लाशें और आज़ा निकालने का सिलसिला ताहल जारी है। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। जाँ बहक होने वालों में से 18 की शिनाख्त हुई है। इमारत राख का ढेर बन गई है, कई हिस्से गिर चुके हैं, पिलर कमजोर हो गए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग पर 33 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। इमारत राख का ढेर बन गई, कई हिस्से गिर गए, पिलर्स कमजोर हो गए। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद के मनाजिर सामने आ गए। आग लगने के फौरन बाद मार्केट में धुआं भर गया। वीडियो में आग के बाद फंसे अफराद को जान बचाने के लिए भागते देखा जा सकता है। वीडियो में दुकानदार मार्केट का बंद दरवाजा तोड़ने का कहता रहा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गुल प्लाजे की इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई थी। 1998 में गुल प्लाजे की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई थी। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत थी। नक्शे के बरखिलाफ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गई थी। प्लाजे में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। कराची में आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी है। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वाले शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश है। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी लापता हैं। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बने हैं। सानेहा, गुल प्लाजा में कितने अफराद लापता हैं? मामला कुछ उलझ सा गया है। वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, कमिश्नर के बयानात इस पर मुख्तलिफ हैं। DC ऑफिस की फहरिस्त और तर्जुमान सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी कुछ अलग है। क्या क्या मौक़िफ़ हैं, आप इस रिपोर्ट में जानिए। सानिया, गुल प्लाजा ने जहां मुतासरीन को प्यारों से बिछड़ने का गम दिया, वहीं लापता अफराद के रिश्तेदारों की परेशानी भी नाकाबिले बयान है। लापता अफराद के मामले पर अलग अलग बयानात मामले को मजीद उलझा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 65 लापता अफराद का जिक्र किया, तो मेयर कराची ने भी लापता अफराद की तादाद 65 बताई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि 75 मुतासरीन हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं जो रिपोर्ट किए गए कि गुल प्लाजा की तरफ आए हुए थे। अभी तक की इत्तलात जो मिसिंग लोगों की हैं, जिनको इंतज़ामिया के पास रजिस्टर कराया गया, जिनकी तफसीलात दी गई है, वो 65 है। मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन कोई 75 के करीब है, 75 के करीब है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 69 अफराद लापता हैं। फैमिली अपने प्यारों को जो नहीं मिल रहे हैं उनके बारे में हमें बताएं। वो नंबर है 69 लोगों का नंबर है जो फैमिलीज के मिसिंग हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा 75 अफराद लापता हैं। बिल्डिंग से लाशें निकल रही हैं, जिससे लापता अफराद की तादाद में कमी आ रही है। अभी तक जो हमारी इतलात हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन डेस्क में जो टोटल नंबर आए हैं, वो 75 के करीब आए हैं। जिम्मेदारों के अलग अलग बयानात लापता अफराद के रिश्तेदारों का गम बढ़ा रहे हैं। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग में लापता अफराद की तादाद और उनका डेटा ज़िले इंतजामिया और हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। 48 घंटों बाद भी पुलिस और ज़िले इंतजामिया लापता अफराद की हतमी फहरिस्त तैयार नहीं कर सकी है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें चैलेंजिंग बनी हुई हैं डेटा कलेक्शन में? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के लिए डेटा जमा करना एक दर्द सर जो बन गया है। पुलिस की जो फहरिस्त है, वो जो फहरिस्त शेयर कर रहे हैं, उसमें 70 अफराद की लिस्ट वो शेयर कर रहे हैं और उसमें वो कंफर्मेशन का 35 अफराद की लोकेशन यहाँ पर आई है, बाकियों की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ज़िले इंतज़ामिया या कमिश्नर कराची की बात की जाए तो वो 75 अफराद की यहाँ पर तस्दीक करते हैं कि मिसिंग है। तमाम मैकेनिज़्म के बावजूद जो है फहरिस्तें मुरतब करना जो है वो इंतज़ामिया के लिए एक मुश्किल मरहला बना हुआ है। जो इंफॉर्मेशन डेस्क है उसके पास अब तक 79 अफराद की जो है वो डेटा आ चुका है। जो शख्स आता है वो लिखवा कर अपना नाम, अपने प्यारे का नाम चला जाता है। हमारी इस तमाम तर चीज़ों पर DIG साउथ से जब बात हुई तो उनका कहना है कि मल्टीपल लोग जो हैं एक घर के आ रहे हैं
और वो अपने भाई या अपने बहन का नाम जो है 2-2 दफ़ा लिखवा रहे हैं, जिसकी वजह से तज़ाद पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ कई फैमिलीज़ के नंबर जो हमें मिले हैं, जिनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, वो राब्ता नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जिससे क्लियरेंस जो है हमें नहीं हो सक रही है। 3 अफराद का उन्होंने दावा किया है कि लिस्ट में शामिल हैं, वो औरंगी टाउन में मौजूद है उनकी लोकेशन, उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी राब्ते में नहीं आ रहे हैं। फैमिली काफ़ी ज़्यादा 12 से 13 फैमिलियाँ जो हैं, जो यहाँ पर नाम लिखवा कर गई हैं, उनसे जब राब्ता करने की कोशिश की जा रही है तो वो राब्ता रिस्पॉन्स जो है वो भी नहीं दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जंबल हुआ है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जिसके बायस हुकूमती इंतज़ामिया और जो पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती है। इन्फॉर्मेशन जो डेस्क है उसके पास अब से कुछ देर पहले जब हमारा उससे रब्ता हुआ तो वो 79 बता रहे थे, लेकिन वो उसमें कंफर्मेशन नहीं थी उनके पास। तो मल्टीपल बयानात हैं, मल्टीपल फहरिस्तें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसके बायस तमाम इदारे जो हैं वो परेशानी से दो चार नज़र आ रहे हैं। जी सही। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा बिलाल। अपने नाज़रीन को हम बताएं कि मल्टीपल चैलेंजेस हैं, जैसे कि बिलाल बता रहे थे कि जो डेटा कलेक्शन में और जो फहरिस्त है उसको मुरतब करने में मल्टीपल इश्यूज सामने आ रहे हैं और ये एक बड़ी पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है हुकूमत के लिए भी। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अजहर जैदी ने भी। आप बिल्कुल ऐसा ही है अजहर, एक तो बड़ा चैलेंज है वहाँ पर जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं उनके लिए भी, और हतमी जो तादाद है उससे मुताल्लिक भी एक चैलेंजिंग सूरत हाल हम देख रहे हैं। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्लो है। एक खदशा है कि बिल्डिंग कोलैप्स ना हो जाए। एक फायर फाइटर ऑलरेडी ही जाँ बहक हो चुका है, मजीद को भी अपनी जानों का जो है वो सोचना है और हिफाजत करनी है। क्या एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए तमाम तर प्रोसेस को कंटिन्यू रखा गया है फायर फाइटर्स की जानिब से? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है फायर फाइटर्स जो है बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीरें अपनाते हुए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जो है दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद जो है वहाँ सर्चिंग का अमल भी किया जाता है। ताहम एक महदूद हद तक जो है बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए हैं ये रेस्क्यू इदारे, और एक महदूद हद है जहां तक उनकी रसाई जो है वो मुमकिन हो सकी है, जिसको सर्चिंग की गई है। और अभी भी जो है रेस्क्यू इदारे जो है सर्चिंग का अमल कर रहे हैं और इस सर्चिंग के अमल में जो है काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग जो है मुकम्मल तौर पर मखदूश हो चुकी है और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुनहदम भी हो गया था, जिसके बाद जो है जिसमें एक रेस्क्यू एहलकार जो है वो शहीद हो गया था इस दौरान। और इसको देखते हुए जो है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन जो है काफ़ी सुस्त रवि का शिकार भी है और इसको बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है। आए कि ये बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा मखदूश हो चुकी है, खुदा न खास्ता जो है इस ऑपरेशन के दौरान जो है कोई और सानिया जो है वो रूनुमा ना हो जाए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ऑपरेशन जो है बहुत एहतियाती तदबीरों के साथ जो है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है तो खासी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में भी और डेटा मुरतब करने में भी, फहरिस्त तैयार करने में भी काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल बनी हुई है। अजहर जैदी आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। बिलाल नसीर आपने भी हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।